नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम के रहस्यों के बारे में। बद्रीनाथ में भगवान के विग्रह रूप की पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल माना जाता है। हिंदू धर्म में 4 प्रमुख धाम हैं: बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। बद्रीनाथ धाम इन्हीं चारों धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम को दूसरा बैकुंठ भी कहा जाता है। एक बैकुंठ तो क्षीर सागर को कहा जाता है और दूसरा बैकुंठ बद्रीनाथ धाम को कहा जाता है। इस धाम में भगवान विष्णु 6 महीने तक योग निद्रा में लीन रहते हैं और 6 महीने तक अपने द्वार पर आने वाले भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान बद्रीनाथ की विशाल मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज अवस्था में और ध्यान मुद्रा में है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की अनोखी बात यह भी है कि मंदिर के पट बंद होने पर भी मंदिर में अखंड दीपक प्रज्वलित रहता है और 6 महीने बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो अखंड दीपक वैसे ही जलता रहता है। बद्रीनाथ धाम की महिमा अपरंपार है। इस धाम के बारे में कहावत है, जो जाए बद्री वो ना आवे उधरी। यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के विषय में एक रोचक कथा प्रचलित है कि पहले यह शिव की भूमि थी और बाद में यह श्री हरि विष्णु का निवास स्थान बन गया। यह जानकर हो सकता है कि आपके मन में भी सवाल उठे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि शिव को वहां से जाना पड़ा और शिव भूमि विष्णु धाम यानी बद्रीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की कथा क्या है। दोस्तों, श्री विष्णु के निवास स्थान यानी बद्रीनाथ में पहले भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे, परंतु एक दिन भगवान विष्णु जब ध्यान करने के लिए स्थान की खोज में थे तो उन्हें यह स्थान दिखाई दिया। यहाँ के वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर वह मोहित हो गए, लेकिन वह जानते थे कि ये तो उनके आराध्य शिव का निवास स्थान है। ऐसे में वह उस जगह पर कैसे निवास करते। तभी प्रभु के मन में लीला का विचार आया और उन्होंने एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद में माँ पार्वती की नज़र उन पर पड़ी तो वह बालक को चुप कराने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह चुप नहीं हो रहा था। इसके बाद माता उसे लेकर जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगी तो भोलेनाथ समझ गए यह तो श्रीहरि विष्णु है। उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि बालक को छोड़ दें, वह अपने आप चला जाएगा, लेकिन माँ नहीं मानी और उन्हें सुलाने के लिए भीतर लेकर चली गई। जब बालक सो गया तो माँ पार्वती बाहर आ गई। इसके बाद शुरू हुई प्रभु की एक और लीला और उन्होंने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जब भोलेनाथ लौटे तो भगवान विष्णु ने कहा कि यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, आप यहाँ से केदारनाथ चले जाएं। मैं इसी स्थान पर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। तो दोस्तों, इस तरह शिवभूमि भगवान विष्णु का निवास स्थान बन गई और भोलेनाथ केदारनाथ में अपने परिवार के साथ निवास करने लगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है जो इस प्रकार है। जब भगवान विष्णु योगा ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा था। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह से ढक चुके थे। उनकी यह दशा देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर यानी बदरी के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा, और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा एक बद्री के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, तीसरी रोचक बात इस जगह की ये है कि जहाँ भगवान ने तपस्या की थी वो जगह तप्त कुंड के नाम से विख्यात है। और चमत्कार वाली बात तो ये है कि इतनी ठंडी जगह होने पर भी तप्त कुंड का पानी वर्ष भर गर्म ही रहता है। दोस्तों, चौथी रोचक बात बद्रीनाथ की ये है
कि इस मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता। यहाँ शंख बजाने पर रोक है। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से ढका हुआ रहता है। ऐसे में शंख बजाने से इससे निकलने वाली ध्वनि बर्फ से टकरा सकती है, जिससे बर्फीले तूफान आने का खतरा बढ़ सकता है। बद्रीनाथ में शंख ना बजाने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ में बनी तुलसी भवन में ध्यान कर रही थी। तभी विष्णु भगवान ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। चूँकि हिंदू धर्म में शंखनाद करते हैं, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी का ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने शंख नहीं बजाया। तब से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार अगस्त्य मुनि केदारनाथ में राक्षसों का संहार कर रहे थे। तभी उसमें से दो राक्षस अतापी और वतापी वहां से भागने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि राक्षस अतापी ने जान बचाने के लिए मंदाकिनी नदी का सहारा लिया था और वातापी ने बचने के लिए शंख का सहारा लिया। माना जाता है कि अगर उस समय कोई शंख बजा देता तो असुर उसमें से निकल के भाग जाता। इस वजह से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। दोस्तों, बद्रीनाथ की महिमा अपरंपार है। इस धाम के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बद्रीनाथ भगवान की जय। तो दोस्तों, ये तो थी बद्रीनाथ से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें, कथाएं और वहाँ होने वाले चमत्कार। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।